आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं चंगाई के 5 वचन। धैर्य रखो, परमेश्वर ठीक करेगा। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन दुख और तकलीफ़ों से परेशान रहते हैं, हमेशा दिक्कत और मुसीबत में रहते हैं, आज उनके जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं आती। तो मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि धैर्य रखो और विश्वास के साथ इन 5 वचनों को पढ़ करके देखो। सुबह के समय आपके जीवन से जितने भी दुख और तकलीफ़ें होंगी वो प्रभु दूर कर देगा और आप अपने जीवन में खुश रहोगे। और दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पढ़ने जा रहा हूँ। याकूब की पुस्तक अध्याय 5 से 14 में लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलें, वो तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई आपके घर या परिवार में कोई बीमार हो तो परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम में से कोई भी बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और प्रभु के नाम से उस पर तेल मल करके उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु कहता है कि वो चंगा हो जाएगा। और दोस्तों, 15 में लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु प्रभु उसको उठा करके खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए होंगे तो उसके पाप भी क्षमा हो जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या होगा, बच जाएगा। अगर आपके अंदर विश्वास है तो दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत सारी दुख और तकलीफ़ें, बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी बीमारियों से आप लोग छुटकारा पा सकते हो। और प्रभु का वचन कहता है, रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा करके खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया है तो परमेश्वर कहता है कि उसका पाप भी क्षमा हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे वचन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 103 से 2 और 3 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं 2 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसकी किसी उपकार को ना भूलना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। जैसे प्रभु ने हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ें आई थी, प्रभु ने टाला, तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से कहना है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसका उपकार कभी भी ना भूलना। क्योंकि मेरे प्रियो, उसने हमारे जीवन के जितने भी दुख और तकलीफ़ों को दूर किया है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है और हर एक बात में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि उसी ने हमारे जीवन के जितने भी दुख और तकलीफ़ों को दूर किया है। और दोस्तों, 3 में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यानी कि प्रभु ने हमारे जीवन में जितने भी अधर्म हमने किया है उन सभी को परमेश्वर हमारा क्षमा करता है और हमारे सभी रोगों को वही चंगा करता है, और हमारे जीवन के जितने भी दुख और तकलीफ़ें होती हैं वो प्रभु दूर करता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मलाकी की पुस्तक अध्याय 4 से 2 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसी की किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और निकल कर पले हुए बछड़े की नाई कूदोगे फांदोगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, और सूर्य का उदय होगा, यानी धर्म का सूर्य उदय होगा और उसी की किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे और तुम चंगे हो जाओगे।
और परमेश्वर आपके जीवन से जितने भी दिक्कत होंगी, जितने भी मुसीबतें होंगी, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे जीवन से दूर कर देगा। एक बछड़े के नाई, जैसे कि बछड़ा एक समय बीमार रहता है और उसको इलाज करवाओ या उसको प्रार्थना करो, अगर वो चंगा हो जाता है तो वो कूदने फांदने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन को भी परमेश्वर कहता है कि जैसे पले हुए बछड़े की नाई कूदोगे और फांदोगे। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पतरस की पुस्तक अध्याय 2 से 24 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया और जिसे हम पापों के लिए मारा गया, जिससे हमारे पापों के लिए मारा गया और धार्मिकता के लिए जीवन बिताया, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वह हमारे ही पापों के कारण, यानी कि उसने हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, और जिससे जिससे हमें पापों के लिए मर कर, यानी हमारे पापों के लिए मर कर उसने धार्मिकता का जीवन बिताया, और उसी के मार खाने से हम ही लोग चंगे हुए। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारी पापों के वजह से यानी कि ये क्रूस पे चढ़ा, और क्रूस में चढ़ने के बाद तुम्हारे ही पापों के कारण मैं मारा गया, तुम्हारे ही पापों के कारण मैं घायल हुआ, और तुम्हारे ही पापों को लेकर के मैं क्रूस पे चढ़ा। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक का अध्याय 53 से 5 में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है और हमारे ही अधर्मों को कामों के हेतु कुचला गया है, और हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। यानी कि दोस्तों प्रभु यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, और हमारे ही अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, और हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। मेरे प्रियो, हमें विश्वास के साथ और प्रभु के वचन के साथ जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन से जितने भी दुख और तकलीफें होंगी वो दूर करेगा। पर विश्वास और आशा और प्रभु के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।